पिछले 18 महीने से राहु देव आपके भाग्य भाव पर कुंडली मार करके बैठे हुए थे, परंतु जैसे ही 30 अक्टूबर का दिन आएगा ये राहु आपके भाग्य भाव को छोड़ करके अष्टम भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि राहु देवता जब भाग्य में होते हैं कई प्रकार से हमारे जीवन में भाग्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या क्या आपको राहु ने अब तक दिया और अब आपको राहु क्या देने वाले हैं, कौन से वो उपाय हैं जिससे आप इस राहु के बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, इसी बात को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एक संग एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं अब तक राहु जो आपके नवम भाव पर थे उन्होंने क्या प्रभाव दिया। ध्यान दीजिएगा, सिंह लगन सिंह राशि से ठीक इनका गोचर नवम भाव पर अब तक था। ये नवम भाव भाग्य का होता है। एक प्रकार से ऐसा मानिए हमने अपने जीवन पर भाग्य उन्नति के लिए अनेक प्रयास किया, अनेक हमने योजनाओं को देखा, अनेक योजनाओं को हमने किया, लेकिन फिर भी स्थिति हमारी बहुत अनुकूल नहीं हो पाई, या एक प्रकार से ये माने कि प्रतिकूलता हमारे साथ चलती हुई हमको नजर आई। नवम भाव चूंकि हमारे पिता का होता है तो बहुतों ने यहाँ पर यह भी देखा होगा पिता के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी या पिता से कोई विरोध की संभावना भी यहाँ पर प्रदर्शित होते हुए देखा, क्योंकि राहु देवता नवम भाव पर जाकर के पिता के लिए या पिता के द्वारा कोई अच्छी स्थिति को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए नहीं दिखाई दिए। साथ ही साथ नवम भाव हमारे उच्चाधिकारियों का होता है, इसलिए जो लोग जॉब में हैं या जो कार्य करते हैं उनके उच्चाधिकारियों के साथ में उनके वैमनस्य बने रहे, अर्थात वहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं हो पाई। नवम भाव वो स्थान हो गया जो सीधे सीधे हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है और राहु देवता इस स्थान पर उपस्थित थे। अब विशेष बात ये हो गई कि राहु देवता के पास जो दृष्टि थी उसको समझ लीजिए। ये अभी तक आपको क्या दिया, 1 2 3 4 5, इनकी पंचम दृष्टि हमारे स्वयं के शरीर पर पड़ रही थी, हमारे लग्न पर पड़ रही थी। जो व्यक्तित्व हमारा वास्तविक जो व्यक्तित्व था उससे हम कुछ कम अपने आप को प्राप्त कर पाए। साथ ही साथ ये हमारे शरीर का भाव है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इसी दरमियान पर पिछले 18 महीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेल रहे होंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मुक्ति मिल भी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य जनित समस्याएं फिर से वो वापस आने की संभावना एक प्रकार से बन सकती थी। दूसरी तरफ यही राहुदेव 5 6 7 सातवीं दृष्टि इनकी जो पड़ी वो आपके ठीक पराक्रम भाव पर हुई। मतलब आप तो स्वयं एक पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सिंह लगन सिंह राशि अपने आप में एक महापराक्रमी राशि और लगन मानी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पराक्रम में कोई ना कोई कमी की संभावना यहाँ पर देखी। जितना हम कर सकते थे, जितना हम मेहनत कर सकते थे वो सब कुछ हमने किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे साहस हमारे पराक्रम एक समय पर जाकर के निर्बल हो जाना, एक कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी होने के बजाय कुछ कमी की संभावना भी कई लोगों ने अपने जीवन पर प्रदर्शित होते हुए देखा। चूंकि ये एग्रीमेंट का स्थान है, कोई बेहतर एग्रीमेंट कुछ किसी से होना है, किसी डील होना है, वहाँ पर भी निरंतरता या सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई। और इसके बाद क्या हुआ कि 7 8 9 इनकी जो नवम दृष्टि थी आपके पंचम भाव पर पड़ी। संतान संबंधी चिंताओं को भी कई लोगों ने अपने जीवन पर आत्मसात करते हुए देखा है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो विद्यार्थी थे, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। और यही नहीं, कुल मिलाकर के एक मानसिक अशांति का वातावरण हमने अपने जीवन पर सहा है, हमने अपने जीवन पर देखा है। अब क्या होगा? अब भाई ये तो हो गई पिछली बातें, अब क्या होगा? अब क्या राहु हमारे जीवन को बहुत बेहतर बना पाएंगे? ध्यान से समझिएगा। राहु जहां पर अभी तक स्थित थे वो थी अग्नि तत्व की राशि। अभी जहां पर ये उपस्थित हैं वो है जल तत्व की राशि। एक दूसरा जहां पर ये उपस्थित थे अभी तक वो है धर्म त्रिकोण की राशि, और अब जहां पर प्रवेश कर रहे हैं वो स्थान होगा इनके लिए मोक्ष त्रिकोण राशि। तो क्या मोक्ष के स्थान पर राहु को सहजता महसूस होगी? ध्यान दीजिएगा, मोक्ष के कारक तो भाई केतु हैं, और केतु आपके ठीक द्वितीय भाव पर रहेंगे। उसका एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे कि केतु का क्या प्रभाव होगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस हिसाब से राहु यहाँ पर जब आएंगे तो ये धर्म त्रिकोण भाव पर आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ कमी लाने का प्रयास होगा। तो क्या अभी तक जो आपने सहा उन सब चीज़ें, वो सब बातें आपके यथावत रहेंगे? तो कभी नहीं रहेंगे। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि आपके जो अभी हमने बताया भाग्योन्नति में बाधा, धन की हानि और साथ ही साथ मानसिक अशांति, इन सब से मुक्ति मिलेगा, लेकिन एक नया जन्म हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि जो आरंभ है वही अंत है, जो अंत है वही आरंभ है।
ये राहु है। इस हिसाब से राहु यहाँ पर जब अष्टम में आते हैं, कैसे यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छा परिवर्तन करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात समझिएगा, राहु के पास वो पावर है, वो शक्ति है, यदि उसे हमने समझ लिया तो इसी अष्टम भाव में राहु को हम बहुत लाभ ले सकते हैं, बहुत अपने जीवन में इसे प्रभावित करके अथाह संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। समझते हैं राहु का यहाँ पर होना क्या नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, उसके बाद हम समझेंगे कौन से वो पॉजिटिव प्रभाव होंगे जो राहु हमको प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह हमें अच्छा या बुरा दोनों रिजल्ट हमें अपने बर्थ चार्ट के अनुसार 100% का मिलता है। यहाँ जो आपको बातें बताई जाती हैं वो ये समझिए ये गोचर का हाल है, इसलिए आपके पास 60% वो संभावनाएं होंगी ही, इस बात की प्रमाणिकता को आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अप्रूवल आपको मिलेगा आपके बर्थ चार्ट से कि वास्तव में वहाँ स्थिति क्या बनी हुई है, राहु का पोजीशन क्या है, राहु की दशा अंतर्दशा काहे की चल रही है, वहां से आपको क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से मिल पाएगी। फिर भी आप ये समझिए कि आपने अगर 60% भी जंग जीत गया तो 40% तो आपके मेहनत और ऊपर वाले की कृपा से आप प्राप्त कर ही पाएंगे। अष्टम भाव चूंकि क्षमा कीजिए, अष्टम भाव चूंकि हमारे बाधाओं का होता है, रुकावट का होता है, तनाव का होता है, इन सबको ये बढ़ाने का प्रयास हो सकता है कि हम जितना कार्य करें उसके अनुरूप कुछ हमारे कुछ बाधाएं हमारे सामने आकर के उपस्थित हो जाएं। हालांकि इसके लिए आपको उपाय बताएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बाधा के स्थान पर है इसलिए ये संभावना है, लेकिन भाई बाधा तो बनी रहेगी। हम उससे कैसे निजात पाएं, इस राहु के अच्छे प्रभावों को कैसे ले पाएं, तो दूसरे बात को आप समझिएगा, यही वो स्थान है जो हमें ऑकल्ट साइंस की ओर हमें अग्रसित करता है, प्रेरित करता है। इस समय पर यदि आप रिसर्चर हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसे मानेंगे। राहु का यहाँ पर होना रिसर्च फील्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आप राइटर हैं, लिखना चाहते हैं, राहु आपके साथ है, आपके कार्य को संपन्नता प्रदान करेगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो भूमि के अंदर जो उत्पन्न है, क्योंकि यह पाताल लोक का स्थान है अष्टम भाव जहाँ पर राहु स्थित है, तो पृथ्वी के अंदर की जो सामग्री, जो खनन का कार्य करते हैं, जो खनिज संपदा का कार्य करते हैं, उनके लिए ये अच्छा होगा, उन सबको यहाँ पर लाभ होगा। और इसके साथ साथ समझिए, यदि आप भाई इन कार्यों से जुड़े नहीं हैं तो आप कैसे लाभ, क्या मिलेगा आपको, तो ये समझना है कि अष्टम भाव हमारे ऑकल्ट साइंस को दर्शाता है, हमारी गुप्त विज्ञान, गुप्त विद्या जो है, ज्ञान विज्ञान है, हमारे तंत्र मंत्र है, पूजा पाठ है, इन सबको प्रदर्शित करता है। आप वहाँ से जुड़ करके इस समय पर देखिएगा कि आपको बेहतर परिणाम होगा। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। और इस कारण से आपके जीवन पर यही राहुदेव बहुत कुछ ला करके आपको प्रदान कर सकते हैं, इतनी संपत्ति दे सकते हैं, शायद हम संभाल सकने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि सीधे धन भाव पर भी जा रही है। माना कि राहु अष्टम भाव पर है, लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा, अष्टम भाव ही वो स्थान है जो परिवर्तन का स्थान है। क्या पता हमारे जीवन में ये राहु परिवर्तन करा जाए, क्योंकि परिवर्तन भाव पर है। क्या पता कब हमारे देवता की, कब हमारे ईश्वर की, कब हमारे गुरु की अनुकंपा हम पर हो जाए। और याद रखिएगा, ये गुरु के ही शरण में जाने वालों को कभी नुकसान ये राहु आपको पहुंचाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तद पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरुदेव महाराज हैं। और एक गुरु के सामने एक शिष्य कैसे नहीं झुकेगा? तो ध्यान रखिएगा, आपके तो भाई जीवन के सिंह राशि के, सिंह लग्न के जीवन के सदैव के जो भाग्य के स्वामी बनते हैं वो स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं। और जरा विचार तो कीजिए, ये देव गुरु बृहस्पति हैं कहाँ? आपके भाग्य भाव पर बैठे हैं। और अभी 30 अक्टूबर से ही ये राहु के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। मतलब राहु, जो गुरु राहु का एक चांडाल योग बना था, उससे आप मुक्त हो गए। सोचिए जरा कि एक तरफ ये राहु आपके अष्टम में आए, लेकिन दूसरी तरफ से आपके भाग्य भाव को इन्होंने छोड़ दिया है। अर्थात भाग्य में कितनी प्रबलता होगी। माना जाता है कि अगर हमारा भाग्य हमारा साथ दे तो हमारे छोटे से प्रयास भी बहुत उन्नति की ओर हमें ले जा सकता है। इस बात को कदापि और कभी मत भूलिएगा। राहु देवता अष्टम में आए हैं, इसका मतलब आप समझिए ये परिवर्तन कराने के लिए आए हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, बदलाव का होता है। इस टाइम पर कोई चेंज आपके जीवन पर जरूर होगा, कोई बदलाव जरूर होगा। आप कैसा महसूस कर सकते हैं? यदि आपने रोग ऋण शत्रुओं को अभी देखा, हमने बताया कि रोग ऋण शत्रुओं से भी आप परेशान हैं, कर्जे बढ़े हुए हैं या स्वास्थ्य में परेशानी हुई है, तो कम से कम राहु का वहाँ से तो आपको वहाँ छुटकारा मिल गया। आपके साहस बढ़ जाएंगे, आपके कार्य वहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन राहु यहाँ पर परिवर्तन कराएगा, ये बात मत भूलिएगा। अब
ये प्रश्न उठता है कि कैसे इस राहु को हम ज़्यादा अच्छा बना सकें अपने जीवन के लिए, कैसे इनके सकारात्मक परिणाम को हम अपने जीवन पर आत्मसात करके इस राहु के द्वारा ढेर सारा धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, राहु माना कि आपके अष्टम में है, लेकिन इनकी दृष्टि कहाँ है? 1 2 3 4 5, इनकी पंचम दृष्टि है 12वें घर पर, और 12वां घर होता है मोक्ष का। मतलब कोई परेशानी जहाँ पर ख़त्म होती है वही स्थान 12वां घर है। 12वां घर वो स्थान है जो हमारे हानि को प्रदर्शित करता है, खर्चों को प्रदर्शित करता है, लेकिन 12वां घर ही वो स्थान है जो हमारे विदेशों को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रदर्शित करता है 12वें घर हमारे विदेश को। यदि आपका अपने स्थान से परिवर्तन करके कोई कार्य करना चाहें तो ये 1.5 साल में वो अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, अपने व्यापार को भी या फिर अपने नौकरी को भी आप परिवर्तन करा पाएँ। परिवर्तन का एक योग बना है, इस बात को मत भूलिएगा, वहां से आपको निकाल करके देंगे। और ये निवेश का भाव भी है भाई, तो निवेश यदि आप करना चाहते हैं, इससे बेहतर समय नहीं होगा। राहु आपको निवेश कराना चाहेंगे। जो विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा, जो विदेश में ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छा हो ही गया, क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन का है और 12वां घर विदेश का है, मतलब जो विदेश में है उनके लिए परिवर्तनकारी। और जो अपने देश में है, अपने घर में है, उनको भी एक अवसर मिल सकता है कि उनके लिए भी कोई परिवर्तन की एक अच्छी स्थिति निकल करके सामने जरूर आएगी। ध्यान रखिएगा, कोई ग्रह आपको दुख देने नहीं आता और कोई ग्रह सदैव के लिए आपको सुख देने नहीं आता। उनके यदि उनके कारक तत्वों को हमने समझा, उनके अनुसार यदि हमने काम किया, तो ये राहु कैसे हमको दुख देंगे? भाई परिवर्तन भाव पर आए, परिवर्तन संभावित है। जुड़िए, अपने गुप्त ज्ञान विज्ञान से जुड़िए। कोई पूजा अर्चना करना है हमें, आप स्वयं करते होंगे, क्योंकि सिंह राशि सिंह लगन के जो जातक जातिकाएं जो होती हैं, जो भाई बहन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। और इसी कारण से अपने रिसर्च को और बढ़ाइए, कैसे मुझे वहाँ पर और काम करना है, कैसे मुझे भगवत प्राप्ति करना है। और भगवत प्राप्ति का मतलब ये हो गया, आपने यदि आध्यात्म से अपने आप को जोड़ दिया तो राहु अधिक लंबे समय तक आपको नुकसान नहीं दे पाएंगे। 2 बात। तीसरी बात ध्यान समझिए, इसी बीच में राहु कई बार डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमजोर होगी। आपको बल दे रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि राहु के नेगेटिव प्रभाव आपके पास हमेशा ये जो हमने लिखा है 566 दिन, ये आपके लिए पूरे के पूरे 566 दिन खराब नहीं रहेंगे। इसमें कुछ टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर ज़्यादा आपको सतर्क रहनी होगी। क्यों? क्योंकि राहु के पास जब डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमज़ोर होगी तब आपको अच्छा फल मिलेगा। और अभी ऑलरेडी जब ये चेंज करेंगे तो इनके पास वो स्थिति कमज़ोर रहेगी। हाँ, जिस समय पर ये 12 से 18 डिग्री पर रहेंगे उस समय पर कुछ सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। आने वाले दिनों में जिस समय पर ये 12 से 18 डिग्री में होंगे, हम ऑलरेडी आपको वीडियो पहले से ही दे देंगे। तो इसलिए आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये राहु आपको बहुत अच्छा प्रतिफल देंगे। अब कैसे इस राहु के द्वारा हम लाभ ले सकते हैं या सकारात्मक परिणाम ले सकते हैं, इस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। राहु का मंत्र होता है, माना जाता है राहु को यदि मंत्र के अधीन होकर के, क्योंकि आपने सुना होगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है, विश्वास होता है मंत्र जाप में कि वो कैसे भी बुरे स्थिति को परिवर्तन कर जाए। यदि आप करा सकते हैं कि इन्हीं को बुला करके आप राहु जाप कराइए, या फिर हमेशा किसे बुलाएंगे भाई, इसलिए आप स्वयं एक अपना नियम बनाइए कि राहु का जाप करना। ओम रांग राहवे नमः मंत्र होता है राहु का, आपने सुना होगा। इसके अलावा एक तांत्रिक मंत्र भी होता है, उसे आप नोट कर सकते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ये मंत्र राहु का मंत्र है, इससे आप जपिए। विशेष समय तो रात्रि कालीन बताया गया है, लेकिन आपको यदि आप असुविधा हो रात्रि को जपने में तो आप दिन को भी जप सकते हैं, लेकिन रात के समय पर इसका जाप ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब यह है सूर्यास्त के बाद आप किसी भी टाइम पर इस मंत्र को ले सकते हैं, इस राहु के प्रभाव को ले सकते हैं, और निश्चय मानिए परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन भाव पर आए भाई, अनेकों कुंडली हमने देखा है जिसमें अष्टम भाव पर राहु होते हुए देखा है। बहुत समय से व्यक्ति ये सोचते हैं कि कब क्या होगा, कब परिवर्तन होगा, कब परिवर्तन होगा, और राहु तो एक चुटकी में है ना, एक क्षण लगता है राहु को परिवर्तन करने में। कैसे आपके जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। दूसरे तरफ से एक और अच्छा प्रभाव लेना है तो गुरु के आपको हमने बताया चरण में चले जाइए। कोई जिनसे आपने दीक्षा लिया है, जिनसे आपने मंत्र उपासना जिससे लिया है, उनके शरण में चले जाइए। जो
गुरु जिन पर कृपालु होते हैं उन पर राहु अधिक समय तक अधिक ज़्यादा रूप से उसके जीवन को खराब नहीं कर सकते। तो गुरु के शरण में जाकर के भी आप लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।